हिस्सा है लेजिम डांस, जिसे हम अभी डांस हो गया पर उस जमाने में उसे खेल की तरह खेला जाता था योद्धाओं के द्वारा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को रयते का राजा बोलते थे मराठी में, जिसका मतलब होता है प्रजा का राजा, जो आज तक फॉलो होता है बाय द पीपल फॉर द पीपल, जिस मोटो पे हम गवर्नमेंट सेट करते हैं, वो तब शुरू हुई थी। तो जब रयते का राजा हो आगे है ये तो खड़ा काला है, बैठल कहीं ना उसको कि एक उत्सव का माहौल है, प्रजा में से कोई अपने राजा के पास आता है और कहता है हमारे साथ खड़ा होकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो एक प्रजा का राजा होते हुए उन्होंने लेजिम लिया और खेल के तौर पे, ये कोई ऐसी बॉलीवुड डांस नहीं किया गया था, ये लेजिम के ही डांस के वो 4 दाव है और बाकायदा दाव है, वो क्रिएटिव लिबर्टी नहीं मिली थी। और उस पे क्या था, ये सोच के कि एक कल्चर को भी हम ग्लोरीफाई कर पाएंगे और हमारे लिए वो एक अच्छा ट्रेड था। हैविंग सेड दैट, देखिए ये डायलॉग जो है ना, जब भी किसी कैरेक्टर के साथ आस्था जुड़ी होती है, वो डायलॉग उसे बारीकी से देखना ये बहुत अच्छी बात है कि हम एज अ सोसाइटी उसे बारीकी से देख रहे हैं, तो हम तो उसका बहुत समर्थन करते हैं। और अगर किसी शिव प्रेमी को, जिनको इसके साथ इमोशनली अटैचमेंट है, अगर वो ऑफ लगा है, अगर वो खटका है, हमने 2 सेकंड नहीं लिया है उसे डिलीट करने के लिए। तो 30 सेकंड का भाग था फिल्म में, उससे फिल्म को कोई असर नहीं पड़ता है। हमने एक अच्छी इंटेंशन से उसे डाला था, अगर वो सही तरीके से लैंड नहीं कर रहा, हमारे लिए उनकी कहानी बहुत बड़ी है, उसके सामने लेजिम के 4 दाव कोई मायने नहीं रखते। तो वो सर, वो उसी दिन उसी सेकंड वो निकल चुका था, वो हफ्ते भर तक न्यूज चली थी, पर उस समय निकल चुका था, सेंसर सर्टिफिकेट आ चुका है, हिस्टोरियंस को दिखा चुके हैं, सारा कुछ वो हो चुका है। तो ये शिव प्रेमियों के लिए फिल्म बनी है और शिव प्रेमियों ने फिल्म बनाई है। पटना वाले बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, प्लीज बैठ जाए। थैंक यू सो मच आप सारे लोगों का। और मैं एज अ बिहारी मैं चाहता हूं कि सारे बिहारी एक बार आशीर्वाद लें छत्रपति संभाजी महाराज से। जय भवानी के। अरे आपको एक सवाल का जवाब तो देने नहीं दे रहे आप, मैं आपको बजट भी बताता हूँ। फिर देखिए, उस रिलीज डेट पे आकर मुझे देखिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा, पर ये मैं पहली बार कह रहा हूँ कि 14 तारीख को आइएगा। मुझे प्यार नहीं मिले चलेगा, पर छत्रपति संभाजी महाराज को प्यार जरूर दीजिएगा। तो बिहार वासियों से वही उम्मीद है कि वो आएंगे और मूवी को सपोर्ट करेंगे और देखेंगे। थैंक यू। और सवाल, बिहार के भी महापुरुष बहुत रहे हैं, क्या उनके भी आगे आप एक करके लेंगे हम लोग? बिहार के भी बहुत सारे महापुरुष रहे हैं, क्या उनके भी आगे आप मूवी बनाने की सोच रहे हैं? फिलहाल तो नहीं, पर मैं देखिए, मैं मूवी बनाने का मैं नहीं सोचता, हमेशा एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं जो सोचते हैं और फिर वो मेरे पास आता है, वो मेरा सौभाग्य हो जाता है। तो मैं तो यही आशा करूंगा कि ऐसी और कहानियां आए। मैं तो कहता हूं कि जो वेस्ट है उन्हें जरूरत पड़ती है अपने सुपर हीरो के बारे में इमेजिन करने की, क्रिएट करने की। हमारे इतिहास में सुपर हीरो हैं, रह चुके हैं, उन्हें अब जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है। मैं अपनी कहानियों के जरिए वो कोशिश करता हूँ, चाहे वो उरी हो, सरदार उधम हो, सैम बहादुर हो, और अब ये है। और इसके बाद जो फिल्म है उसका नाम है महाअवतार, जो लॉर्ड परशुरामा जी पे है। तो मैं अपनी तरफ से वो सेवा करता रहूंगा कि जो हमारे सच्ची हीरो हैं, जो असली हीरो हैं, उनकी कहानियां ऑडियंस तक लेकर आ पाए। फिल्म के दौरान, इस फिल्म के दौरान आपका तूफानी एक्सपीरियंस क्या रहा? हेलो, हाँ जी सर। इस फिल्म के दौरान आपका तूफानी एक्सपीरियंस क्या रहा? मैंने आई थिंक अभी तक किसी भी फिल्म में जो लास्ट एक्शन फिल्म की थी वो उरी थी। उसके बाद कोई एक्शन फिल्म की है तो छावा की, और इसमें उरी से 10 गुना ज्यादा एक्शन है। फॉरेस्ट में है, जंगलों में है, नदी में है, पहाड़ों में है, मिट्टी में है, आग में है। बहुत कमाल कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस है, और उन सारे एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत रॉ रखने की कोशिश की गई है, बहुत रियल रखने की कोशिश की है, एट द सेम टाइम बहुत ग्रैंड वे से शूट किया गया है। तो मेरे लिए वो नया था और वही मेरे लिए काफी तूफानी एक्सपीरियंस था। थैंक यू सर। छावा मराठी शब्द है। पहली बात तो ये है कि ये फिल्म आधारित है एक शिवाजी सावंत के करके राइटर हैं, जिनके नॉवल है छावा, जो छत्रपति संभाजी महाराज पे बेस्ड है। उनके राइट्स लेकर उस नॉवल पर बेस्ड है ये फिल्म। और छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को
सर इधर 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 सर। कौन सा डायलॉग? शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। छावाई नाम सर इधर सामने सामने इधर के सर सेकंड रो सर आपने छावाई नाम क्यों सोचा और इसमें क्या खासियत है? बिहार को संदेश जाता है। अभी हमने इसी का जवाब दिया। आपका फोकस आपके सवाल पे था, जवाब तो बिल्कुल नहीं था। अभी बताया ना किताब। ये छावा नॉवल है जिसपे ये बेस्ड है, तो इसलिए छावा। और छावा शेर के बच्चे को छावा कहा जाता है इसलिए। तो बिहार में आकर अनुभव कैसा रहा आपका? अभी अभी तो आए हैं, अभी तो छावा हमेशा बहुत सुंदर होता है, बहुत प्यार मिलता है। आप लोगों की एनर्जी से हमें एनर्जी मिलती है। और प्रमोशंस के दौरान यूजुअली क्या होता है कि नींद बहुत कम होती है, तो हम बहुत निर्भर होते हैं कि आपकी एनर्जी से। और पटना की एनर्जी तो मतलब बिल्कुल ही कमाल होती है। सर छावा से पहले भी बहुत सारे हिस्टोरिकल मूवीज आ चुकी हैं। छावा से कितनी उम्मीद है? छावा से पहले भी आ चुकी है, छावा से आपको कितनी उम्मीद है? ये भी एक हिस्टोरिकल। देखिए, हमारी छावा बनाने का मकसद एक है कि छत्रपति संभाजी महाराज कितने बड़े योद्धा थे, कितने बड़े राजा थे। ये दुनिया के हर बच्चे को घर घर तक ये कहानी पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे इतिहास को जिंदा रखना और ऐसी कहानियों को, ऐसे योद्धाओं को जिंदा रखना। तो हमारी उम्मीद तो वही होगी कि हर जगह ये जाए, बहुत सेलिब्रेट किया जाए। पर अब 14 फरवरी को ऑडियंस बताएगी जब ये रिलीज होगी। थैंक यू। हेलो सर, देखिए, एक्सक्यूज मी सर, आप इतनी सारी हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट की फिल्में कर रहे हैं, आपने सैम बहादुर की, छावा किया। एक सवाल छोटा सा ये कि क्या आप अपनी तरफ से किसी किस्म के पॉलिटिकल करेक्टनेस का ध्यान रखते हैं या आप स्क्रिप्ट पर फोकस करते हैं? आप क्या हमेशा मेरे लिए बहुत जरूरी होती है कि जब वो स्क्रिप्ट पढ़ो, स्क्रिप्ट में आपको नियत झलकनी चाहिए कि वो नियत क्या है ये फिल्म बनाने की, उनकी इंटेंशन क्या है। चाहे वो उरी हो, सरदार उधम हो, सैम बहादुर हो और अब ये छावा हो। जैसे छावा के डायरेक्टर है लक्ष्मण उत्तेकर साहब, वो खुद महाराष्ट्रियन है, वो खुद मराठी है और उनका गांव रायगढ़ जिले के बहुत पास पड़ता है। रायगढ़ जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का, छत्रपति संभाजी महाराज का किला होता था, उनका गढ़ होता था। तो वो ये फिल्म उनके लिए बहुत पर्सनल फिल्म है, ये उनके लिए बहुत व्यक्तिगत फिल्म है। और वो आप जब फिल्म देखेंगे इसकी राइटिंग में पूरी तरह झलकती है। और एक छोटा सा सवाल ये कि आपका मतलब बतौर एक्टर, आप जो कि उसमें अभिनेता हैं, जो कॉस्ट्यूम होता है उसके स्टीरियोटाइप्स वगैरह पर कितना रोल होता है कि अभिनेता का? वो मतलब अगर मुसलमान को दिखाना है तो एक स्पेसिफिक तरीके से दिखाया जाता है, एक हिंदू को दिखाना है, इन सब चीजों में क्या बतौर एक्टर आप कुछ इंटरफेयर कर पाते हैं या सब कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह का ही डिसीजन होता है? नहीं, ये सब कुछ बहुत टीम एफर्ट होता है। सिर्फ कॉस्ट्यूम, सिर्फ एक्टर, सिर्फ ऐसे नहीं होता। एक बहुत बड़ी टीम की एफर्ट होती है और बहुत सालों की रिसर्च होती है। जैसे स्पेशली छावा के लिए कम से कम 1 साल का कॉस्ट्यूम पे सिर्फ मेहनत गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो लोकल कारीगर हैं, जो वीवर्स हैं, उनसे ये कॉस्ट्यूम बनवाए गए हैं। ये भाड़ी पे नहीं लिए गए, ये खरीदे नहीं गए। ये फिल्म के लिए स्पेशली, और एक नहीं, दो नहीं, 500, 1000 आप देख रहे हैं, बहुत क्राउड वर्क है। वो सारे कॉस्ट्यूम स्पेशली रिसर्च करके म्यूजियम में जाके उस एक्यूरेसी के साथ वो कॉस्ट्यूम्स बनाए गए हैं, वो सेट्स बनाए गए हैं। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है जो वो रिसर्च करती है। अब हम लास्ट दो सवाल लेंगे, सर को और भी जगह जाना है। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस। सर आप डिसाइड कीजिए। सर हाँ जी मैम, आपके पास माइक है। हाँ जी सर, जैसा कि हम देख रहे हैं आप खाली पाँव हैं, तो मतलब ये क्या दर्शाता है? ये मूवी के प्रति रिस्पेक्ट है या छत्रपति? नहीं, ये क्योंकि पहले मैं हमेशा इसे जिरे टोप कहते हैं। ये जिरे टोप जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की निशानी है हमारे लिए। मराठाओं के राजा जो थे वो पहना करते थे। तो ये हमने एक रिवाज बनाया है कि जिस शहर जाएंगे, जहाँ जाएंगे, जब भी हम फिल्म की बात करेंगे पहले उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर हम फिल्म की बात करेंगे। तो वो तो ऑब्वियसली बनते रहेंगे।